नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो आज सीरीज इसका सेट 2 हो रहा है जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। और दूसरा सबसे ज्यादा है तो वो है महाराष्ट्र। दूसरा सबसे ज्यादा कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए, अब इतनी जानकारी तो हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है। अच्छा, अब इसके बाद हमने बताया था हमेशा कि आपके पास कभी भी अगर राज्य आ जाते हैं तो राज्य जब भी कभी आएंगे तो उसका सीएम और उनके गवर्नर याद होने चाहिए। और कंट्री आती हैं अगर कोई कंट्री तो कैपिटल और करेंसी, हो सके तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वहाँ के, या जो भी होते हैं आप उनको याद कर सकते हो। तो महाराष्ट्र, चलो हम एक कुछ के बता देते हैं पर आपको हमेशा याद होना चाहिए। महाराष्ट्र के कौन है भैया? भगत सिंह कोश्यारी। ये कौन है? गवर्नर है। ये कौन है? यहाँ के गवर्नर है। सीएम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब से उद्धव ठाकरे ने रिजाइन देने की बात कही है तो क्लियर नहीं है। तो मैं जब भी क्लियर होगा मैं बताऊंगा। चलिए बिहार की बात करते हैं। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश, अब सीएम सभी जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, 1 साल पहले इनका, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। अच्छा, राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। जबकि गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी आपको क्वेश्चन का आंसर तो मिला ही, साथ में आपने इतनी चीजें और रिवाइज कर ली। तो रिवीजन जितना आप करेंगे उतना आपको याद होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से ली गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अच्छा, अब जैसे ही तुम्हारे पास कंट्री के नेम आ जाते हैं तो कंट्री की कैपिटल और करेंसी याद होनी चाहिए। प्लस अगर हो सके तो आप सीएम या प्रेसिडेंट जो भी वहां के बनते हैं उनको भी याद करने की कोशिश कीजिए। मैं बताता हूँ। सबसे पहले न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी डॉलर है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होते, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनका नाम क्या है? जेसिंडा ऑर्डेन वहाँ के सीएम है। क्लियर? अब फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी क्या है? EURO। यूरो जो होती है EURO ऐसे लिखा जाता है, यूरो। ठीक है, इसको ई साइलेंट तो यूरो ही पढ़ा जाता है, ई साइलेंट होता है। अच्छा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। जैसे किसी चीज का मैनुअल होता है ना, अब मैक्रोनी का मैनुअल, ये समझ लो, ऐसे याद करो, जल्दी याद होगा। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो हवाना, क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। जबकि इसकी करेंसी क्या है? पीसो इसकी करेंसी है। एक मिनट चल जाओ भाई। पीसो इसकी करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डियास काने यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, प्रेसिडेंट की बताने की बात नहीं है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और वाशिंगटन डीसी क्या है? इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? डॉलर चलती है। करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? डॉलर चलती है। अच्छा, यूएसए के साथ एक एक्सरसाइज भी होती थी, बताया था हमने, क्या? टाइगर ट्रम्प इसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इतनी चीज तो याद होनी चाहिए। और हैंड इन हैंड किसके साथ होती है? चाइना के साथ। ठीक, जापान के साथ कौन सी होती है? मित्र शक्ति। और कुछ ऐसे लिंक करो, ज्यादा आसान रहेगा, जल्दी याद होगी। लिंक करते चले जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मेथेन का फार्मूला CH4 पढ़ा होगा आपने 9th और 10th में। मेथेन का फार्मूला CH4, मेथेन गैस होती है। अच्छा, ब्यूटेन गैस कहाँ पाई जाती है? ब्यूटेन गैस जितने भी ज्वलनशील वाले, जो जैसे लाइटर हो गया, उसमें आपका ब्यूटेन गैस पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी?
तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ पांचवी पंचवर्षीय योजना ही 4 वर्ष की थी, बाकी सारी योजनाएं 5 वर्ष की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73 यानी 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एक्चुअली में क्या होता है कि एक अनुसूची बनाई गई है, इस समय प्रेजेंट टाइम पर 12 अनुसूचियां हैं, और संविधान में अगर किसी भी आर्टिकल्स में किसी प्रकार का दोष होता है, अगर उसमें कुछ भी चेंजमेंट करना होता है, तो उस चेंजमेंट को करके उस अनुसूची में रखा जाता है, ताकि ये क्लियर हो सके कि हाँ, मैंने इस आर्टिकल को संशोधित करके मैंने रखा हुआ है। ऐसे 12 अनुसूची अभी तक बनाई जा चुकी हैं। तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये कह लो नंबर 11 पर आता है। ठीक है, अच्छा, ये और ये कुछ नहीं है, 74वीं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब 74वां संशोधन क्या है कि नगर पालिका को इसके अंतर्गत रख लिया गया है। तो संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर 1917 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक मिनट, 1914 में क्या था? 1914 में बता देता हूँ। 1914 में पनामा नहर की शुरुआत हुई थी। पनामा नहर का उद्घाटन 1914 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त किया जाता है। यानी ऑक्टेन संख्या से हम ये उसकी गुणवत्ता को नाप सकते हैं कि पेट्रोल कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। ओके, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है? देखिए, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक मोल में मोलों की संख्या, यानी कि अगर एग्जाम्पल रूप में 1 किलो चीनी लें और 1 किलो चीनी में जितने भी दाने हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी संख्या को बताता है। तो एक्चुअल में एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं गैस के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है अवोगाद्रो नंबर। पूछा जा सकता है, आप प्लीज याद रखिए। रोमन संख्या भी क्या होती है, याद होना चाहिए। ठीक है, गैस से रिलेटेड ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16 सितंबर होगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 18 को क्या मनाया जाता है? देखिए, सितंबर कोई भी डेज आ जाए, आप उसके सारे डेज को एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या मनाया जाता है। नहीं है तो गूगल से सर्च मारिए, कुछ भी कीजिए, पर आपको पता होना चाहिए। नेशनल फिटनेस डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। अच्छा, 11 सितंबर को वैसे कुछ मनाया नहीं जाता, पर मैं बता दूं कि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, उसको ओसामा बिन लादेन ने 2 हवाई जहाज को हाईजैक करके उन्हीं पर ही गिरा दिया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। तो ये एक न्यूज़ है, कभी आ नहीं सकता, वैसे अगर आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसरो के बारे में कई जानकारियां और आपको होनी चाहिए, जैसे इसकी स्थापना कब हुई? तो 15th ऑफ अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? के सिवान इनके चेयरमैन हैं। क्लियर?
इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। एक और जानकारी होनी चाहिए, अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 में 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, पार्ट ये बनेगा कि इसमें जो रॉकेट यूज किया गया था वो कौन सा यूज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था। तो इसमें जो रॉकेट यूज किया गया था वो था GSLV, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। और इसमें मार्क थर्ड मार्क थर्ड एम फर्स्ट वाले को ही लिया गया था। क्लियर? ये इनकी कोडिंग है, आप इसको याद करें ना करें ठीक है, अगर ये भी याद कर लेते हैं अच्छी बात है। पर GSLV और एक और होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV ये भी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पर यहाँ पर GSLV को इन्होंने लिया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो मिलती है, अभी कम नहीं हुई ये जानकारी। चलिए कुछ ऑप्शन हमने दिए हैं। गोवा, 3 ऑप्शन है, गोवा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तीनों के गवर्नर और सीएम जब भी अभी कभी भी आ जाए आपको 2 चीजें 100% पता होनी चाहिए, गवर्नर और सीएम। तो गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और सीएम कौन है? प्रमोद सावंत इनके सीएम हैं। चलिए अब पश्चिम बंगाल पर आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? सभी जानते हैं, ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की सीएम। अच्छा गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। लिख लीजिए, याद करिए, 2 चीजें तो आपको 100% पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और यहाँ के सीएम कौन है? खबरों में भी आते रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। ये तो आसान होगा, ठीक है। इतनी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो इतना एक लिस्ट बना लीजिए, आप करिए उसको और फिल करते चलिए, आपको खुद नहीं पता चलेगा मैंने कि सारे कब याद कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना हो तो कर दीजिए यार, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।